नाराज भी तो हो। दिल तो बहुत चाहता है कि जी भर के हंसी हम, दिल तो बहुत चाहता है कि जी भर के हंसी हम, लेकिन हमें हंसाने को कमल आजाद भी तो हो। तो आइए दोस्तों, तय करते हैं कमल आजाद, राजू प्रिंस और सुनीता राज के साथ हंसी और कह कहों का सफर। वेरी गुड सुपर, वेरी गुड सुपर। बाबूजी राम राम। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। आओ जी, बैठो जी। और आपका कहाँ से आए, क्या बात क्या है भाई साहब? मैं मेरठ से आया हूँ इंटरव्यू देने। मेरठ से इंटरव्यू देने आए? हाँ जी। यार मेरठ से तो आज एक और आदमी इंटरव्यू देने के लिए आने वाला तो आके मरे वहाँ से। आप ही? हाँ। अच्छा, बैठिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ। गरीब चंद। गरीब चंद? हाँ जी। और बाप का नाम? अमीर चंद। अमीर चंद? हाँ जी। रहते कहाँ हो? बुढ़ाना गेट पे। बुढ़ाना गेट पे? हाँ जी। यार ये बुढ़ाना गेट कहाँ है? बुढ़ाना गेट पे ही और कहाँ होता? तो बुढ़ाना गेट पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? गरीब चंद। गरीब चंद? हाँ। और बाप का नाम? अमीर चंद। अमीर चंद? हाँ। रहते कहाँ हो? बुढ़ाना गेट पे। बुढ़ाना गेट पे? हाँ। ये बुढ़ाना गेट कहाँ है? बुढ़ाना गेट पे ही और कहाँ होता? अच्छा, बुढ़ाना गेट पर ही है। हाँ। अब आई ना बात समझ में। हाँ। देखो, जब तक आदमी समझ न ले कुछ, तब तक उसको आप पूछते रहना चाहिए ना। हाँ। वैसे आपका नाम क्या है? गरीब चंद। गरीब चंद? हाँ। और बाप का नाम? अमीर चंद। रहते कहाँ हो? बुढ़ाना गेट पे। बुढ़ाना गेट कहाँ है? बुढ़ाना गेट पे ही और कहाँ होता? तो यार इसमें नाराज होने की क्या बात है, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूँ, आखिर पूछने में कोई अर्थ तो नहीं है। वैसे आपका कोनी भी रख दिया। नहीं, वैसे आपका नाम क्या है? गरीब चंद। गरीब चंद? हाँ। अच्छा, गरीब चंद नाम है आपका? हाँ जी। और बाप का नाम? अमीर चंद है। अमीर चंद? हाँ। आपका नाम गरीब चंद है, बाप का नाम अमीर चंद है। आप रहते कहाँ पर हो? बुढ़ाना गेट पे रहना। बुढ़ाना गेट पर रहते हो? और यार ये बुढ़ाना गेट कहाँ है? बुढ़ाना गेट पे और कहाँ होता है? अच्छा, बुढ़ाना गेट पर ही है। इतना तो हमारा खूनी पे रख दिया। ये बताया मेरा नाम क्या? मेरा नाम क्या है? गरीब चंद। बाप का नाम? अमीर चंद। कहाँ रहता हूँ? बुढ़ाना गेट। बुढ़ाना गेट कहाँ है? बुढ़ाना गेट पे ही है। खूनी पी के रख दिया एक तो, मैं ही पागल। अब मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे गिरवान तो छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? कमल आजाद। मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? मुझे क्या पता। क्यों? अरे मैं तो खुद इंटरव्यू देने आया हूँ। बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज तो हमारे भारत देश ने बहुत उन्नति कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत में टीवी और फ्रिज बहुत कम थे, मतलब खास घरों में ही देखे जाते थे। एक गांव में टीवी और फ्रिज की पहली बार नई नई दुकान खुली। गांव के लोग बहुत ही सीधे और सज्जन थे, टीवी और फ्रिज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो गांव में प्रधान जी के यहाँ पर एक टीवी था, जहाँ पर बच्चे देखने चले जाते थे तो बच्चों को वहां से उठाकर भगा दिया जाता था। इस बात से परेशान होकर एक महिला ने कहा, मुरसलीम के अब्बा, ओ मुरसलीम के अब्बा। हाँ भगवान, क्या कह रही है? आए हाय, तुमसे इतना ना होता है, टीवी घर में लाके रख लो। देखियो आज मेरे लौंडे को प्रधान जी की बीवी ने इतना मारा, कान पकड़ के निकाल दिया घर से। हाँ, और क्या, मेरे बच्चे देखे यूँ खाना खराब होते फिर रहे, यूँ ना होता टीवी ले आओ। मैं मुरसलीम को मारा? और क्या। तू फिक्र मत कर, मैं आज टीवी लाऊंगा, मगर टीवी की दुकान कहाँ है? ओए होए, दुकान तो मैंने देखी ना। हमारे गांव में नई दुकान खुली है टीवी और फ्रिज की। नई दुकान? और क्या। कहाँ पे है? नीम के नीचे जो दुकान खुली वो? हाँ वहीं पे। ये लो पैसे और जाके जल्दी से टीवी ले आओ। अभी जा रही हूँ, बच्चों को ना देखने का परेशान बिल्कुल भी। दुकानदार भाई साहब, दुकानदार भाई साहब जी। हाँ भैया, क्या बात है? भाई साहब जी, मुझे बात तो कुछ नहीं है, ये वाला जो टीवी रखा ना, ये कितने का है ये बता। अबे ओ, तू जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से? अजी नहीं, मैं तो पैसे पूरे दे रहा हूँ जी, ये टीवी दे दो। कितने? अबे तू जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से?
ये साला सुबह सुबह दिमाग खराब कर। अरे भगवान, अरे सुन रही है? मैंने कहा ए मुरसलीम की अम्मा। क्या हुआ जी, टीवी ले आए? अजी क्या कहा टीवी ले आया? मैं तो दुकानदार तो मूड खराब करे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे पहले कभी झगड़ा हो चुका हो उसका। अरे मैंने जाकर उसकी दुकान पे सीधे सुबह कहा भैया टीवी कितने का ये वाला जो टीवी रखा? कह रहा तू जा रहा नहीं जा रहा मैं यहाँ से। अच्छा। अरे वो तो लड़ने बनने को तैयार हो गया। अच्छा कोई बात ना, किसी ग्राहक ने ना उसका मूड खराब कर दिया होगा। तुम एक काम करो, फिर जाके ट्राई मार लो एक बार। वैसे मैं एक बात बताऊं, हाँ। मैं भी जीत का पक्का हूँ। और क्या, जो काम मैंने आज तक ठान लिया पूरा करके रहूंगा। बिल्कुल सही कहो। मैं एक बार फिर जा रहा हूँ। हाँ जल्दी से जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और क्या। दुकानदार भाई साहब, मैंने कहा दुकानदार भाई साहब। अबे कौन है बे तू? अजी मैं वो ये बता दो ये वाला टीवी कितने? अबे तू फिर आ गया? जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से? टीवी कितने का? टीवी कितने का? सुबह सुबह दिमाग खराब करने आए थे। अजी मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ, फिर आप लड़ क्यों रहे भाई से? अबे तू जा रहा नहीं जा रहा? जी नहीं, ये बता दो ये टीवी ये वाला रखा है कितने का? अबे तू जा रहा नहीं जा रहा? मैं अपने बाल नोच लूंगा। अरे मुरसलीम की अम्मी, अरे सुन रही है क्या वाला तू? क्या हुआ जी? बस अब ये टीवी का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दे तू। क्यों? अरे मैं जब भी दुकानदार के पास जाता हूँ ना, जाते ही लड़ने बनने को तैयार है, ऐसा लगे जैसे वो तो मुझसे मुकदमा करने को तैयार बैठा। अच्छा। मैं गया, मैंने जाके भैया मैंने कहा ये टीवी कितने का? कह रहा जा रहा नहीं जा रहा मैं यहाँ से तू। ओहो, अच्छा तुम ये बात भूल गए, जो तुम जो भी काम शुरू करो ना उसे पूरा ही करके छोड़ो। हाँ अरे वो तो मैं ठीक है, लेकिन अब मैं करूँ क्या? वो तो जाते ही मुझे पहचान ले। तुम्हारे घर में भी टीवी आएगा। हाँ वो तो मुझे जाते ही पहचानने में लड़ने को तैयार हो जाए। तुम एक काम करो, हाँ मेरा बुर्का ले जाओ। बुर्का? और क्या बुर्का पहचानने का ना है फिर तुम्हें। अच्छा और क्या, ला तो अपना बुर्का दे। लो। अरे भैया दुकानदार, अब भैया दुकानदार ये वाला टीवी कितने का? अबे तू फिर आ गया? बे नहीं जाने का यहाँ से। अबे यार मैंने तेरा बिगाड़ा क्या ये बता? मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, तुम ये टीवी क्यों नहीं दे? अबे तू जा रहा नहीं जा रहा मैं यहाँ से? वो साले मेरा दिमाग खराब करेगा तू। यार मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ भाई, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ ठीक है, तुम मेरे से कोई तुम्हारी दुश्मनी है, लड़ाई है, झगड़ा, मगर ये बता दो ये वाला टीवी क्यों नहीं दे रहा? ये जो रखा, मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ तुम्हें, ये टीवी दे। अबे तू जा रहा नहीं जा रहा? नहीं ये बता दो मुझे तुम टीवी दे क्यों नहीं रहे? अबे तू जब तक फ्रिज को टीवी कहता रहेगा मैं तुझे देने का नहीं हूँ। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, हमारे कमल भाई बीमार पड़ गए और उनके दोस्त उनसे मिलने पहुंचे, यानी कि राजू प्रिंस। जब वो उनके पास पहुंचे तो कहने लगे भाई साहब कोई दवाई ववाई ले लो किसी हकीम वकीम से। तो उनकी सलाह मानकर वो पहुंच जाते एक हकीम साहब के पास। वो हकीम जी ऐसे थे कि रोग चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इलाज बताते थे नीम के पत्तों का। चाहे कोई बीमार हो तो कहते कि भाई नीम के पत्ते उबाल कर पी लो, अगर किसी के चोट लग जाए तो कहते थे नीम के पत्तों का लेप कर लो। अब हमारे कमल भाई को भी उन्होंने नीम के पत्ते ही बता दिए कि उबाल कर खा लो। तो कमल भाई चढ़ जाते हैं एक नीम के पेड़ पर। अब होता क्या है, जिस डाली पर वो बैठे थे उसी को काट रहे थे। नतीजा ये हुआ कि नीचे गिरे धड़ाम से, और जब नीचे गिर गए तो मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले की औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब वहाँ इकट्ठा हो गए और उनसे तरह तरह के सवाल करने लगे। आइए देखते हैं क्या हुआ। भैया तेरे कहाँ चोट लगी? भाईजान बताते क्यों नहीं कहाँ चोट लगी है? भैया बताते क्यों नहीं तुम्हारी चोट कहाँ लगी है? बता दे बेटा बता दे। आपको कहाँ चोट लगी तुम्हारे? अबे कहाँ चोट लगी बता दे क्यों नहीं? अरे पहलवान गुस्सा क्यों करते हो? गरीब आदमी के कहाँ चोट लगेगी जहाँ चार भाई कह देंगे मुझे मंजूर है, हैं? अय्यो ये माँ भूखे को खाना खिलाना खाना है क्या माँ? ए माँ भूखे को खाना खिलाना माँ खाना है क्या माँ? खाना तो हैगा लेकिन भूखा भी दफ्तर से नहीं आया।
दोस्तों हुआ ये कि एक बार एक विदेशी आदमी हिंदुस्तान घूमने के लिए आया। आने के बाद एक बच्चे से बोला, बेटे यहाँ आओ बेटा, यहाँ को आओ। अंकल जी, बेटे हमने सुना है कि हिंदुस्तान में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा अंकल जी, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे अमेरिका से ज्यादा कहीं झूठ नहीं बोलते। अब ये बताओ, तुम कोई ऐसा बढ़िया सा झूठ बोल के बताओ जो मजा आ जाए। मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। एक अंकल जी, हाँ। आप तो कह रहे थे कि 4 दूंगा। एक बार एक गंजे मित्र से मिलने उनके एक दोस्त पहुँचे। उन दोनों में क्या वार्तालाप हुई, आइए सुनते हैं। क्या आपको गंजेपन से कोई परेशानी नहीं होती? भाई परेशानी तो कोई नहीं होती, बस एक ही दिक्कत होती है। क्या? भाई यार ये पता नहीं चलता कि मुंह कहाँ तक धोना है। लो भाई, अब तुम बिल्कुल बरी हो गए हो। मैंने तुम्हारा बिल्कुल केस खत्म करवा दिया है। मैं बिल्कुल बरी हो गया हूँ। यस। मतलब अब मेरी को कोई सजा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। कभी अदालत भी नहीं आऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आना पड़ने का। मैं बिल्कुल बरी हो गया हूँ। यस, बिल्कुल बरी। और सुनो, मेरे 2000 रुपए दो फीस के। 2000 रुपए फीस के? हाँ ठीक है वकील साहब, ये बताओ जरा पहले, मैं यहाँ किस चक्कर में सजा भुगतने आया था? तुम? हाँ। यार तुमने 200 रुपए के लिए एक आदमी का कत्ल कर दिया था। मैंने हाँ। 200 रुपए के लिए एक आदमी का खून कर दिया था। हाँ। 200 रुपए के लिए एक आदमी को फिनिश कर दिया था। यस। 200 रुपए के लिए एक आदमी को काट डाला था। यस। अब तुम्हारे कितने पैसे हैं? 2000 रुपए। आप समझो कि मैं 2000 के लिए और क्या नहीं कर सकता। अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 10 पैसे दे दो। भगवान के नाम पे 10 पैसे दे दो। अरे तुम्हारे दोनों हाथ हैं फिर भी भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो क्या 10 पैसे के लिए अपने दोनों हाथ कटवा लूं? अजी मैंने कहा सुनते हो? अजी सुन रहे हो क्या? अरे क्या हुआ? देखो तुम्हारा बेटा इतना नालायक हो गया है कि मुझे माँ कहकर नहीं पुकारता। क्या हुआ जरा फिर से बताना। हाँ हाँ, ये मुझे माँ कहकर नहीं बुलाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज इसकी इतनी पिटाई करूंगा, ये तो क्या इसका बाप भी तुम्हें माँ कहेगा। अरे भाई बेगम, अरे मैंने कहा बेगम, अरे बेगम सुनती हो? हाय हाय क्या हुआ? अरे देख नहीं रही हो कि दरवाजे पर मकान मालिक दरवाजा खटखटाया जा रहा है, खटखटाया जा रहा है, खटखटाया जा रहा है। अरे उसे जरा जाकर कह दो कि मैं घर में नहीं हूँ। अरे मियाँ, तुम तो कहते थे मैं झूठी नहीं बोलता। अरे बेगम इसीलिए तो तुम्हें भेज रही हूँ। बाबूजी, बाबूजी। क्या है? अरे बाबूजी टैक्सी में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? आइएगा, आइए आइए। जहन्नुम में। जहन्नुम में? हाँ। आइए तो टायर के नीचे। आजकल बहनों भाइयों कुछ भी बेचा जा सकता है, कहीं भी बेचा जा सकता है। तो एक तोता जो बोला करता था, बोलने वाले तोते की तारीफ करते हुए उसके दुकानदार ने तोते की बड़ी तारीफ की और कहने लगा, श्रीमान जी, हाँ जी, यदि आप इस तोते को खरीद कर ले जाएंगे तो इसमें बहुत गुण हैं। अच्छा, बहुत गुण हैं। अच्छा, हाँ। क्या क्या गुण है? पहला गुण तो ये है श्रीमान जी, यदि आप इसका दाहिना पैर उठाएंगे हाँ,
तो ये स्वागतम कहेगा। अच्छा, और यदि इसका बायां पैर उठाएंगे तो फिर ये कहेगा आइए जनाब। अच्छा, और इसके अगर दोनों पैर उठाऊं तो? मैं गिर जाऊंगा मूर्ख। दोस्तों, कई बार रोजमर्रा की जो आदत होती है उससे कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं आदमी के सामने। हुआ क्या कि एक बार एक महिला से एक वकील साहब पूछने लगे, भाई कमाल करती हैं आप भी बहन जी, आपको पता नहीं चला कि आपके घर में चोरी हो गई है? बताइए, आपको बिल्कुल पता नहीं चला आपके घर में? नहीं चला साहब। कमाल करती हैं, दरवाजा टूटा पड़ा था, अलमारी नीचे गिरी पड़ी थी, कपड़े बाहर बिखरे पड़े थे, फिर भी आपको नहीं पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है? जनाब, मैं तो समझी थी कि मेरे पति अपनी टाई ढूंढ रहे होंगे। हाँ साहब, मैनेजर साहब, ये आदमी खाना खाने के बाद पैसे नहीं दे रही है, जरा इसको समझो। मैनेजर साहब, बोलो, क्या बात क्या हुई? क्या आपने हमारे होटल में खाना खाया है? मैंने आपके होटल में खाना तो खा लिया, मगर खाना पसंद नहीं आया क्या? बहुत पसंद आया। तो फिर पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी किसी ने जेब काट ली, पैसे नहीं है देने के लिए। जेब काट ली? हाँ जी, फिर दे जाऊंगा पैसे। फिर दे जाओगे? अरे भैया, सुबह से शाम तक जाने कितने आदमी आते हैं और कहते हैं खाना खा लिया, जेब कट गई है, पैसे नहीं है, फिर दे देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो रामलाल है। तो आपका शुभ नाम रामलाल है? हाँ जी। भाई रामलाल जी, ऐसा करते हैं, हम आपका नाम यहाँ दीवार पर लिख देते हैं और लिख देते हैं कि रामलाल जी ने एक टाइम का खाना खाया था जिसके 30 रुपए आज तक हमारे बाकी हैं, पैसे दे नहीं पाए, इसलिए नाम लिखवा चला हूँ। मैनेजर साहब, सामने नाम मेरा। अरे आने जाने वाले क्या कहेंगे, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी मैनेजर साहब। अरे भैया, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे ये जो आपके ऊपर कोट है ना, हाँ, ये कोट उस नाम के ऊपर टंगा होगा, इसलिए नाम तो दिखेगा ही नहीं। कितना हसीन मौसम, कितना हसी सफर है। भाई साहब। हाँ जी। भाई साहब। हाँ जी। आपके पास माचिस है? माचिस? हाँ। ये लो हैगी। जरा दीजिए। दीजिए भाई साहब। अरे वाह, जरा सिगरेट जलगानियाँ भी देता हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल। भाई साहब। हाँ जी। लीजिए माचिस। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो वो देख रहे हैं ना, सामने एक औरत बैठी है। हाँ। कितनी बदसूरत है, कितनी बद शक्ल है। ऐसा चेहरा जैसे काला तवा, ऐसी भौंडी रंग की साड़ी पहन रखी है। ऐसी औरत की आदमी शक्ल देख ले तो उसकी नौकरी छूट जाए। अरे सुबह से शाम तक उसको रोटी नसीब नहीं हो सकती। पता नहीं कौन बदतमीज, कौन गधा ऐसे खुशनुमा मौसम में इस पागल सी औरत को यहाँ छोड़ गया है। चुप, ये तो मेरी बीवी है। कौन है तू? मैं हूँ भाई। पैर पीछे कर पे हो। पैर क्यों कर ले पीछे भाई? मैं ट्रेन में बैठा है या ट्रेन तेरे बाबा की है? बाबा की हो या ना हो, टिकट लेके बैठा हूँ। टिकट तो मैं भी लेके आया हूँ। तो क्या हो गया? तो परे को बोले पूरी सीट पे लेटेगा। मैं नहीं हो रहा भाई। हट रहा नहीं? मैं नहीं हो रहा। हट रहा नहीं? मैं नहीं हो रहा। हट्टा ले घूसा ले जूता मेरा। जूता? अबे जूता फेंक के मारा तूने मुझे? हाँ मारा। जूता? हाँ। ले तेरा जूता ही रेल से बाहर। पैर फेंक दिया। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, सोले में तुझे फेंकूंगा रात को। देखी जाएगी। हाँ। अबे यार, तो बड़ा भारी आदमी है, एक काम करो, उसका कोट ही फेंक दो। एक कोट गया बाहर। अबे मेरा कोट कहाँ रखा था? कहाँ गया कोट? कहाँ गया? अबे ओए, अबे ओ, क्या है? मेरा कोट देखा?
तुम्हारा कोट हाँ? मेरे जूते को ढूंढने गया है। बालम, ओ बालम, बालम बालम पुकारू मोहल्ले में, ओ बालम, मैं बालम। अबे रामलाल धोबी है भैया क्या? हाँ भैया। भाई बालम कौन है? बालम भैया मेरा गधा है। गधा? हाँ यार, खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह से पुकार रहे हूँ बालम बालम, मिल ही ना रहा। अबे तो भैया ऐसा कर, उधर पार्क की तरफ चला जा। उधर मैंने बहुत सारे गधे देखे यार टहलते हुए, कहीं वहीं तो नहीं है? अच्छा हाँ चलता हूँ। बालम, बे बालम, ओ बालम, बे आना दिखाई दे रहा, पेड़ पे चढ़ के देखो। बे बालम। जब ये रामलाल धोबी पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने गधे बालम को देख रहे थे और आवाज लगा रहे थे, इतने में पेड़ के नीचे एक प्रेमी और प्रेमिका आकर बैठे और प्रेमी ने प्रेमिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। अबे भैया मेरा बालम भी देख लियो इनकी आंखों में। बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, भाई आप हंस रहे हैं ना? हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, हुआ ये कि एक बार राजू प्रिंस अपने घर से दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जाकर ट्रेन में बैठे और बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। राजू प्रिंस ट्रेन में बैठे बैठे सो गए। एक जगह इन्होंने अपना रेडियो खोला और दिल्ली से पहले ही किसी स्टेशन पर जब रेडियो खोला तो रेडियो में से आवाज आई, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अबे दिल्ली आ गया भैया, मैं दिल्ली आ गया यार। चलो यार उतर लो ट्रेन में से, कहीं आगे ना जाना, मुझे तो यहीं जाना है भैया। भाई साहब, भाई साहब। हाँ जी। लाल किला किधर को है? इधर लाल किला? हाँ आज ही आए हो? हाँ अभी आया हूँ बिल्कुल। लाल किला ढूंढ रहे हो? और क्या भैया, मुझे तो 7 दिन हो गए शहर में आए हुए, लाल किला ही नहीं मिल रहा है। बाबूजी राम राम। बाबूजी राम राम। बाबूजी राम राम। अच्छा भैया राम राम। भैया तू है कौन है? मैं बाबूजी, हाँ, आपने अखबार में एक विज्ञापन निकलवाया था नौकरी के लिए। विज्ञापन? हाँ अखबार में? हाँ जी। हमने? जी हाँ याद आया। हाँ याद आया। अरे हमें एक नौकर की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, बहुत ही सख्त जरूरत है। ओफो। अरे यार बहुत, बस पूछो मत कितनी सख्त जरूरत है, इसलिए तो हमने अखबार में निकलवाया। अच्छा। हाँ। मुझे बाबूजी काम क्या करना होगा? तुम काम करने के लिए आए हो? और क्या? अच्छा नौकरी करने आए हो? नौकरी? भैया ठीक है यार, तुम्हारी मेरी खूब अच्छी तरह पटेगी। नौकरी यार, नौकरी की तो बात ये है। तनख्वाह की बात कर रहे हो? तनख्वाह की? हाँ। हमें छोड़ो तनख्वाह बनख्वाह यार। क्यों? आदमी को पेट भरने के लिए 2 टाइम की रोटी चाहिए ना? हाँ 2 टाइम की रोटी। 2 टाइम की रोटी चाहिए बिल्कुल। तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा। हाँ? मगर मुझे काम क्या करना होगा? तनख्वाह के नाम पे तो 2 टाइम की रोटी है। अच्छा है? हाँ जी। अब काम सुन लो। सुनाओ। काम तो बहुत ही आसान है। अच्छा। अरे बहुत ही आसान है। अच्छा। अरे बहुत ही आसान है। अच्छा, काम क्या करना है मुझे ये बताओ। सिर्फ इतना काम करना है कि सुबह को और शाम को गुरुद्वारे जाना है। अच्छा। अपना खाना खाकर मेरा खाना लाना है। लाला जी 4 समोसे देना जरा। 4 समोसे। 4 समोसे जरा भाऊजी को 4 समोसे देना। लो साहब। लाओ जी।
यार लाला एक बात तो बताओ। यार परसों समोसे ले गया तुम्हारे यहाँ से, क्या लजीज समोसे थे यार, मजा आ रहा था खाने में। यार ये कुछ समोसे यार, ये बिल्कुल बेकार समोसे यार, परसों वाले बढ़िया थे यार। तो तुम क्या समझते हो आज के समोसे ज्यादा घटिया हैं? अरे बेकार है यार वो। क्या बात कर रहे हो यार? परसों बहुत बढ़िया समोसे थे यार। तुम क्या बात कर रहे हो यार? तुम मजाक कर रहे हो यार? खाओ तो सही तुम यार, स्वाद ही नहीं आ रहा परसों वाले आए। वही टेस्ट है, वही सब कुछ, इसमें मसाले हैं। भैया बिल्कुल नहीं है यार, क्या बात है, परसों के तो कुछ अजीब ही थे, बड़े मजेदार है, क्या स्वाद था उनका यार। ये तो बिल्कुल यार तुम समझ नहीं रहे हो। क्यों यार? क्या समझा रहे हो तुम मुझे यार? यार तुम समझ नहीं रहे हो। क्या समझा रहे हो यार तुम मुझे यार? कोई समोसे यार ये आज के? आज समोसे ठीक नहीं है। नहीं है यार। कब के ठीक थे यार? परसों समोसे इतने बढ़िया थे तुम्हारे यार। ये परसों के ही तो हैं। बहन और भाइयों, कभी कभी बड़ा अजीब किस्सा होता है। हुआ ये कि एक चौधरी साहब बहुत सीधे साधे थे और दिल्ली चले गए एक बार इत्तेफाक से। दिल्ली जाने के बाद किसी जेब कतरे ने उनकी जेब काट ली और सारे पैसे निकाल लिए। अब चौधरी साहब को नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे अपने गांव वापस आए, तो उन्होंने सोचा कि जिस ट्रेन में बैठकर आया था उसी ट्रेन से वापस चला जाता हूँ। अब वो स्टेशन पर आए और ट्रेन में आकर बैठ गए और एक बीड़ी के बंडल की चिट उतारकर अपने माथे पर चिपका ली और आराम से बैठ गए और ट्रेन चलने लगी। टिकट भैया, टिकट दो भैया, टिकट। चौधरी साहब तुम भी निकाल लो टिकट। देख यो देख। क्या देखूं? टिकट दीजिए चौधरी साहब। अरे देख ने। क्या देखूं चौधरी साहब? टिकट दीजिए। अरे भले आदमी दिखता नहीं। क्या दिख रहे हैं आप मुझे? अरे यो माथे पे दिखती नहीं, मोहर लग रही। मैं तो पहले ही बिल्टी हुआ पड़ा। क्या? अबे राजू, और राजू के बच्चे। हाँ जी मास्टर जी। अबे तेरे नंबर तो नालायक बहुत ही कम आते हैं। तू फेल ये होता तो आपके हाथ में है मास्टर जी, मेरे नंबर बढ़ाना और घटाना। दूसरे बच्चे तो पास हो जामे और जी मैं 4 साल से आपकी क्लास में अटका हुआ हूँ। अभी ऐसा है मेरे बच्चे, मुझे तुझसे बहुत हमदर्दी हो गई, बहुत मोहब्बत हो गई है। भाई मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। क्या हमेशा चौथी क्लास में ही अटका रहूं? अरे नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था मेरे बच्चे। असल में मैं यार, वो तू मेरी कभी दावत नहीं करता ना, तो इसीलिए तुझे कैसे पास करूं यार। दावत करते ही मैं पास हो जाऊंगा मास्टर जी। अरे बिल्कुल पास हो जाएगा। बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा। अरे बिना पढ़े ही पास कर दूंगा। मास्टर जी मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, मालूम है मुझे। मैं चौथी क्लास से तो आगे जा ही नहीं सकता। मास्टर जी मैं कल आपके लिए ना घर से खीर लेके आऊंगा। खीर? हाँ मास्टर जी। अरे खीर तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। मास्टर जी मास्टर जी ये लीजिए, मैं आपके लिए खीर लेके आया हूँ। खीर? भाई वाह, बड़ी अच्छी खीर है। खाइए खाइए ना। अबे ये खीर में पीला पीला क्या है? कुछ नहीं आप बस खाते जाओ। अच्छा खा रही हूँ। खीर तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब बनी है। मगर यार ये पीला पीला क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये पीला पीला है क्या? वो मास्टर जी ये हमारे मुर्गे ने ना पिच्ची कर दी थी। मुर्गे ने पिच्ची कर दी थी? हाँ मास्टर जी, मुर्गे ने ना पिच्ची कर दी थी। तो फिर मुर्गी की पिच्ची करी हुई खीर तुम मेरे लिए ले आया? वो मास्टर जी हमारी अम्मी ने कहा था जाओ इसे कूड़े पे फेंकाओ। अच्छा। मैंने सोचा चलो मास्टर जी ही खा लेंगे। अब ये गंदी खीर, मुर्गे की पिच्ची करी हुई खीर तू मेरे लिए आया? ये गंदी खीर तू मेरे लिए लाया? पागल जाहिल हरामखोर। ठीक है मास्टर जी, ये हमारा बर्तन जल्दी से खाली कर दो। ये प्लेट? हाँ जी ये प्लेट। इस प्लेट को लेना है? ये प्लेट इतनी जल्दी क्यों चाहिए भाई? कल ले जाइयो। नहीं मास्टर जी, कल तक तो हमारा कुत्ता मर जाएगा। क्या मतलब? अबे कुत्ते से क्या मतलब इस प्लेट का? हाँ मास्टर जी, इसी प्लेट में तो हमारा कुत्ता खाना खाता है। बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपके सामने कॉमेडी किस तरह से बनाते हैं
हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती, हम हमारी जिंदगी में जो रोज घटता है, जो हम बातें करते हैं या जो हम इधर उधर देखते हैं, उन सब बातों से कॉमेडी बनती है। हुआ क्या कि एक बार मैं रोड पर निकला हुआ जा रहा था, तो मैंने देखा सामने एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। तो दीवार पर कुछ और लिखा हुआ था, आधा आधा कुछ और लिखा हुआ था। दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक अजीब कॉमेडी बन गई। अब होता क्या है कि कोई भी पेंटर आया, उसने पूरा मैटर दीवार पर लिखा। अब दूसरा पेंटर आया, उसने आधा उसका मैटर काट दिया और आधा अपना लिख दिया। दोनों मिलकर क्या से क्या बन जाते हैं, आइए देखते हैं। अब जब आधा उसका मिलाकर पढ़ा तो देखिए क्या बन गया। जब पढ़ा तो ऐसा पढ़ा, लिखा था, शादी से पहले या शादी के बाद, शादी से पहले या शादी के बाद किसी कमजोरी या किसी भी परेशानी के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए 5 तारीख को मंत्रालय चलो। अब दूसरी जगह देखा तो कुछ और ही लिखा था साहब। लिखा था, सर दर्द और सर्दी जुकाम से छुटकारा, सर दर्द और सर्दी जुकाम से छुटकारा पाइए, हथौड़े पर मोहर लगाइए, रामधन को जिताइए। एक और जगह कुछ और लिखा हुआ देखा, दोनों को मिलाकर पढ़ा तो बड़ा अजीब लगा। लिखा था, दाद खाज खुजली मिटाने के लिए, दाद खाज खुजली मिटाने के लिए अखिल भारतीय महिलाओं को सहयोग दें। कई जब मैंने लिखे हुए इस तरह के देखे तो अब मेरी नजर ज्यादा लिखे हुए पर पढ़ने लगी। एक और जगह मैंने लिखा हुआ देखा, उसे पढ़कर तो बड़ा ही अलग लगा। लिखा था, बोफोर्स दलाल कौन, आगे लिखा था, लिज्जत पापड़ के निर्माता, खाने में कुरकुरे और मजेदार। अब आ गया सीएट ट्रक टायर, एक बहुत ही शानदार वर्डों में लिखा था। अब आ गया सीएट ट्रक टायर, आगे लिखा था, हर सुबह नाश्ते में प्रयोग करें। कई जगह तो अपनी मिसाल आप होती है और कई जगह अपनी काट आप होती है। एक जगह लिखा, मोदी धागे, आगे लिखा, कच्चे धागे। अरे डॉक्टर बेटा। हाँ अम्मा, आ जाओ आ जाओ। अरे तेरी दवाई से तो फर्क ना पड़ा मुझे। अम्मा तुम्हारी दवाई तो मैंने लिख के दी थी पर्ची पे, उससे तो ठीक हो जाना चाहिए था। तुमने दवाइयाँ तो ठीक तरह से ले ली थी ना। हाँ बेटा, अरे मैंने खाने की तो मैंने खा ली, हाँ। पर पीने की ना पी। अरे अम्मा, जब तक पीने की नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी। मैंने तुम्हें कैप्सूल, गोलियां और पीने की दवाई लिख कर दी थी, तो पीने वाली दवाई तुमने क्यों नहीं पी। बेटा उस पे लिखा था, ढक्कन हमेशा बंद रखिए। हैं? दोस्तों, कई बार बहरे आदमी के सामने बहुत बड़ी मुश्किल का सामना उसको करना पड़ता है, बड़ी परेशानी आती है। हुआ क्या कि एक बहरा आदमी था, सेब की दुकान खोलकर बैठा हुआ था। बेचारे ने 3 बातें याद की हुई थी। पहली ये कि 8 रुपए किलो, दूसरी ये कि कुछ है कुछ नहीं है, और तीसरी बात ये, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। अब सेब की दुकान पर तरह तरह के कस्टमर आते हैं। पहला कस्टमर आया, उससे क्या बात हुई, दूसरा कस्टमर आया, क्या बात हुई, आइए सुने। सेब कैसे दिए। 8 रुपए किलो। ठीक ठाक भी हैं। कुछ ठीक है कुछ खराब है। यार महंगे हैं, चलो चल रहे हैं। तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। अरे भैया, ये चांदनी चौक का रास्ता किधर को है। 8 रुपए किलो। कुछ दिमाग खराब हो रहा है। कुछ है कुछ नहीं है। खाने ले जाऊंगी। तुम नहीं ले जाओगी तो कोई और ले जाएगा। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि मैं और राजू हम दोनों दिल्ली जा रहे थे एक प्रोग्राम करने के लिए। रास्ते में हुआ क्या, हम ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में जब हम बैठे तो बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में जब हम बैठे तो राजू को पेशाब करना था, ये बाथरूम में गए, जाकर देखा कोई आदमी बैठा है।
और वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद फिर गए, फिर देखा कि कोई आदमी बैठा है, फिर वापस आ गए। तीसरी बार फिर गए तो फिर जाकर देखा कि कोई आदमी नजर आया तो फिर आ गए। मैंने इससे पूछा, यार तू बार बार बाथरूम में जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, ये चक्कर क्या है? यार आदमी पहले से कोई अंदर बैठा हुआ है। अंदर बैठा हुआ है? हाँ, कमाल है यार, इतनी देर हो गई। 3 बार जा चुका। तो ऐसा कर, थोड़ी देर बाद फिर चले जाना है। अच्छा। तो दोस्तों, जब ये चौथी बार अंदर गए, जाने के बाद देखा दरवाजा खोलते ही इन्हें किसी आदमी की परछाई नजर आई और परछाई देखते फिर वापस आ गए। आकर मुझसे बोले, अबे यार क्या बात हो गई, हद हो गई। 4 बार गया हूँ गुरु, 4 बार वो आदमी वहीं से पेशाब करे जा रहा है, पता समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो ऐसा कर उस्ताद, मुझे तो वो आदमी ऐसा लग रहा है कि वो बिना टिकट है। अच्छा, हाँ, वो उसमें छुपा हुआ है। शिकायत कर दो गुरु। अभी जब स्टेशन आएगा ना, हाँ, हम टीटी को बुला करके उसकी शिकायत करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब साहब, जब हम स्टेशन से बाहर आए, ट्रेन से उतरे और ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर जब हमने देखा कि टीटी साहब आ रहे हैं तो टीटी साहब को हमने बुलाया। टीटी जी, टीटी जी, टीटी जी, टीटी जी। हाँ जी। अजी ऐसा है, अंदर है ना बाथरूम में, हाँ। कोई बिना टिकट छुपा हुआ है। बिना टिकट छुपा हुआ है? जरा देख के आओ। अच्छा, अभी देख के आता हूँ। अब चक्कर ये था दोस्तों कि बाथरूम के अंदर दरवाजा खोलते ही एक बड़ा शीशा लगा हुआ था और लाइट थी नहीं, तो शीशे में अपना चेहरा देखकर हर आदमी वापस आ रहा था। जैसे राजू भी बार बार गेट खोलता, देखकर वापस आ जाता, देखकर वापस आ जाता। अब जब टीटी जी से हमने कंप्लेंट की तो टीटी जी ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अपनी शक्ल देखकर वापस आ गए और हमसे बोले, यार छोड़ो भी, तुम भी कैसी कैसी बातें करते हो यार। क्या बात हो गई? अरे वहाँ कोई बिना टिकट आदमी नहीं है, और वहाँ तो स्टाफ का ही आदमी है। बहनों, भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार क्या हुआ कि मैं और राजू प्रिंस हम दोनों एक शो करने के लिए गए थे। शो से जब वापस आ रहे थे तो देखा एक जगह रेलवे फाटक के पास हमारी बस आकर रुकी। तो हमने सोचा कि फाटक काफी देर बंद रहेगा, थोड़ा घूम लेते हैं। जब नीचे घूमने के लिए हम पहुंचे, देखा एक आदमी रेलवे लाइन पर लेटा हुआ है। हमने सोचा, भाई यार ये क्या, ये आदमी तो मरने की सोच रहा है। मैं और राजू जब उसके पास पहुंचे, जाकर हमने पूछा, अबे भैया, अबे भैया, हाँ, अबे भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो रेलवे लाइन पे लेट के? मैं दुनिया से दुखी हूँ। क्यों? मैं घर से दुखी हूँ। अच्छा, मैं बच्चों से दुखी हूँ। क्यों? मैं सारी दुनिया से परेशान हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ, रेल के नीचे मरना चाहता हूँ। पर वो तो सही है गुरु, आत्महत्या करना चाहते हो, मगर एक कचौरी, ये हलवा, एक पूरी, ये क्या क्या रख रखा तुमने खाने पीने का सामान? भैया यूं रख रखा है, कभी गाड़ी लेट हो। अबे रामू। हाँ जी। और रामू क्या बच्चे? हाँ सेठ जी। अबे मेरी भी सुन लिया कर। सुनाओ सेठ जी। देख ऐसा है, हाँ? कल मुझे सवेरे सवेरे, बहुत ही सवेरे उठा दियो, मतलब 6 बजे उठा दियो। 6 बजे? हाँ, मुझे कहीं बाहर जाना है। अच्छा, हाँ। मालिक मुझे घड़ी देखनी तो आती ना है। अच्छा, एक काम करो, हाँ। सवेरे तुम आ जाना मेरे पास, हाँ। 6 बजे। हाँ। जब 6 बज जावे ना, हाँ। तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें उठा दूंगा। अरे भाई, मैंने कहा सुनती हो? अरे सुनती हो क्या? क्या बात है? तुम तो मेरी नाक ही कटवा के रखोगी। मेरे यार दोस्तों में मेरी बिल्कुल बेइज्जती कर दी तुमने। क्या हो गया? अजी गुप्ता जी कह रहे थे कि वो सुबह 1 घंटे तक हमारा दरवाजा पीटते रहे, दरवाजा पीटते रहे, दरवाजा पीटते रहे, मगर तुमने है कि सुना ही नहीं। अजी अपना टॉमी भौंक रहा था, इसलिए दरवाजा खटखटाने की आवाज ही सुनाई नहीं पड़ी। मैं क्या करती? लो कर लो बात। अरे तो कुत्ते की आवाज सुनकर ही समझ जाया करो कि कोई बाहर खड़ा है। ओफो, समझते नहीं हो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भी तो भौंक सकता है ना? क्या?
दिन 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 और दिन दिन अजी मैंने कहा सुनती हो, मजे आ गए दिन दिन। क्या हुआ? अरे सुना तुमने, कल मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था 1 रुपए वाला, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम निकला। दिन इनाम गया भाड़ में। पहले तो ये बताओ कि तुमने मुझसे पूछे बगैर 1 रुपया बर्बाद कैसे किया? अरे क्या बात करती हो? दोस्तों, हुआ ये कि एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। ससुराल आने पर उसने अपने पति से बड़े नाज से पूछा, सुनते हो जी? सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे हाँ सुन रहा हूँ। देखो, शहंशाह ने तो अपनी बीवी के लिए ना सबसे पहले ताजमहल बनवाया था। तुम सबसे पहले मेरे लिए क्या बनवाओगे? राशन कार्ड। डार्लिंग, हाँ? डार्लिंग, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारी उंगलियां है ना, तुम्हारी उंगलियां एकदम भिंडी की तरह है, बड़ी सुंदर है। और तुम्हारे गाल सेब की तरह, आंखें आलू की तरह, बड़ी प्यारी। बस रहने दो। तुमने क्या मुझे सब्जी मंडी समझ रखा है? पिताजी। हाँ बेटे। अजी पिताजी। हाँ बेटे। देखो जी, मेरी सुन लो बात जी तुम। क्यों, क्या बात हो गई? मैं तो जाने का ना हूँ जी स्कूल में। क्यों? मैं तो बिल्कुल जाऊँ ना जी। क्यों, मास्टर जी ने मारा तुझे? अजी ऐसे मास्टर के पास मैं तो पढ़ने का ना हूँ। क्या बात हो गई? अजी उसका तो हिसाब ही समझ में ना आता कुछ। कैसे? रोज तो उसके हिसाब बदल जाम है। कैसे? कभी कहवे 5 और 5 दसों में, कभी कहवे 6 और 4 दसों में, कभी कहवे 8 और 2 दसों में, कभी कहवे 9 और 1 दसों में। मैं तो ऐसे मास्टर के पास पढ़ने का ना हूँ जी जो अपनी जबान पे ना टिकता हो। पकड़ लिया, जेब काट रहा है मेरी। नहीं सेठ जी, दोनों जेबों में हाथ डाल रखे। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। साले थाने में ले चलूंगा। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। साले थाने में ले चलूंगा। दोनों जेबों में मेरे हाथ डाले, जेब कतरा है। नहीं सेठ जी, अबे जेब कतरा है। क्यों डाले मेरी दोनों जेबों में हाथ? सेठ जी, हाँ। मुझे ठंड लग रही थी। कई बार कई लोगों को बड़ी गंदी आदत होती है। कोई कहता, हर बात में कहता है, और बेटा तेरा क्या हाल है, और बेटा क्या बात हो गई है, और बेटा तू ठीक तो है ना। कुछ लोगों को बेटा कहने की आदत है, कुछ को बहन जी कहने की आदत है। मेरा एक दोस्त है, उसको हर बात में, मतलब हर लड़की को देखकर उसको बहन बोलने की आदत है, और लड़के को देखकर भाई। तो एक दिन मैं उसके घर पहुंचा और जाकर मैंने कहा, यार एक बात बता, तू यार तू शादी क्यों नहीं कर लेता भाई? शादी कर ले यार, बहुत दिन हो गए। शादी? यार रिश्ते तो कई बहनों के आए, मैं इस शादी के लिए टाल मटोल करता रहा। बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपको हंसाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में कहां तक कामयाब होते हैं ये तो आपका दिल जानता होगा। बहरहाल, जिस तरह से हम आपसे मजाक करते हैं, दिल लगी करते हैं, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, लोग हमसे भी तरह तरह के मजाक करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक शादी का कार्ड राजू प्रिंस के घर पर आया, जिसमें लिखा था कि भाई कमल आजाद और राजू प्रिंस दोनों शादी में निमंत्रण है, आपको आइए। तो कार्ड राजू प्रिंस के घर पर आया, और मैं जब राजू प्रिंस के घर पर पहुंचा तो राजू प्रिंस ने मुझे कहा, कमल भाई। हाँ जी। मैं बड़े अच्छे मौके पे आए हो गुरु आज। तो ऐसे ही आ जाओ भैया बस। यार एक कार्ड आया शादी का। शादी का? हाँ, शादी में जाना आज। आज ही है? एक काम करो, मुझे हिंदी तो आती नहीं है। अच्छा। मैं इतने सेविंग कर लूं और तुम कार्ड पढ़ के सुनाओ मुझे। ठीक है, कहाँ कार्ड ला? ये लो कार्ड। अच्छा, ये कार्ड आया शादी का? हाँ। पढ़ूं? पढ़ो। भैया कार्ड में लिखा है शादी का निमंत्रण पत्र। अच्छा।
आगे लिखा है बहनों और भाइयों, अच्छा, लोगों और लुगाइयों, अबे क्या लिख दिया ये? नाइयों और कसाइयों, हैं? पानदानों और पीकदानों, अबे आप सबको हमारी ओर से बतौर इनाम 10-10 जूते स्वीकार हूँ। भाई किसने लिखा है कार्ड? किसने लिखा है कार्ड? बहुत छिजोरा कार्ड है ये तो। तू ही देख भैया, तेरे घर पे ही आया, पता नहीं कौन कौन लिखते हैं। आगे लिखा है हाँ। आपको यह जानकर दुख होगा कि नरकवासी श्री पकोड़ा मल के कपुत्र श्री दही पलेट की शादी स्वर्गवासी श्री कचौड़ी मल कपुत्री श्रीमती कुलक्षणी देवी से दिन सफेद जुमेरात तारीख 42/15/99 को होना अनिश्चित हुई है। क्या लिखवा दिया? क्या लिख दिया उन्होंने? समझ में नहीं आ रहा यार। कार्ड शादी का ये देख तो ले जरा यार। शादी का ये यार, ऊपर से तो शादी का लिखा हुआ है। अच्छा? आगे लिखा है आपसे अनुरोध है कि आप अपने सब कामों को बिगाड़ते हुए बिगाड़ते हुए हाँ, नहीं यार, क्या मक्खी और मच्छर का तेल निकालते हुए अपने हाथ और पैर तुड़वाते हुए और हथेली पटकाते हुए हथेली पटकाते हुए कुशल में पहुंचकर वर वधु को शापित करे। यार क्या कैसा कार्ड आया? कैसा छिचोड़ा कार्ड आया यार? तू ही समझ ले इसको, तेरे घर पे कौन दे गया इसे? पता नहीं यार, एक बच्चा दे गया, नीचे एक अंकल जी दे गए कोई यार। आगे कार्यक्रम लिखा है। कार्यक्रम? हाँ, कार्यक्रम बताओ। कार्यक्रम इस प्रकार है रोना धोना लिखा है भैया। रोना धोना दिनांक 41/15/99। अबे दिन कमबख्त, तेरा भला हो, कितने लिख दिया? समय 15:62। अबे 12:30 बजने लगे। पता नहीं यार कहाँ से कौन कितने लिखा है? कि चिचोड़ा ने लिख दिया यार ये तो। आगे देखूं? हाँ सुनाओ यार, आगे सुनाओ। तेरे घर पे ऐसे ही कार्ड आएंगे। पता नहीं यार क्या बात हो गई, जरा क्या नहीं हो गई। आगे लिखा है, ले सुन क्या? गधा चढ़ी। गधा चढ़ी? हाँ। अबे यार घोड़ा चढ़ी घोड़ी चढ़ी तो हमने हर जगह सुनी। हाँ। ये गधा चढ़ी भी होने लगी अब देख ले, इसमें लिखा गधा चढ़ी 18 बजकर, ये क्या लिखा है 42 रात्रि। अबे यार हो गई। और सुन ले बेटा। हाँ। अब देख ले क्या? तेरे घर पे तो कार्ड आए हैं, मुझे भी ले जा ऐसी शादी में, मैं तो जाने का ना। सुन ले आगे क्या लिखा? क्या लिखा? लिखा है जूते खाना 42:15 पर। अबे दिन सफेद जुमेरात। अबे यार हद हो गई यार। कार्यक्रम सुन लिया यार। किसने लिखा है? क्या विनीत कौन है? विनीत जरा मुझे बता यार। विनीत लिखा है जलेबी लाल बर्फी चंद लड्डू मल। सारे हलवाई क्या जन्मे हैं क्या ये? इनकी फर्म का नाम और बताओ गुरु मुझे। तुम क्या करोगे? बताऊंगा इनको मैं। अच्छा, तो ये फर्म का नाम है अर्थी का कफन बांस बल्ली फूस एंड सन्स मेरठ। मैं बब्जिया कौन है इनका? जरा बब्जिया बताइए। मेरे घर में तो ऐसे ही कार्ड आएंगे राजू। यार तू मुझे भी मरवाता ले जाके यार। क्या आगे लिखा सुन ले। सुनाओ। भवदिये हैं इसके। हाँ। धर घुसेड़ पन्ना लाल घसीटा मल गंगू तेली। तेरा भला हो, कैसे कैसे नाम है यार? अबे नोट खराब हो गया। नोट भी लिखा। नोट हाँ। कितने का? अबे 50-100 का नोट नहीं है। और अबे वैसे लिखाई में जो नोट होता है नोट। अच्छा। हाँ। नोट में लिखा है हाँ। हमारे यहाँ हाँ। अर्थी का सभी सामान अनुचित मूल्य पे मिलता है। अर्थी का सामान? यार हद हो गई। आगे लिखा है क्या? जिन मुर्दों को आवश्यकता हो वे कब्र से उठकर एक बार अवश्य पधारें। अवश्य पधारे? यार दिमाग हो गया खराब मेरा तो यार। मर गए। आगे लिखा सुन ले। सुनाओ। बारात गधों द्वारा नरकपुरी से स्वर्गपुरी तक जाएगी। यार हद हो गई, हद हो गई। और सुन ले। और सुनाओ। बारात ठहरेगी कहाँ ये भी देख ले। लिखा है बारात मुर्दों वाली धर्मशाला में ठहरेगी। अबे यार ये कौन सी धर्मशाला नहीं खुली है क्या? पता नहीं कहाँ है तेरे पास ऐसे कार्ड आ गए यार। पता नहीं कितने दिया कार्ड यो। आगे देख ले क्या लिखा है। हाँ। आप सब ले हिजड़ों से प्रार्थना है। यार हिजड़े यार, ये तो बहुत गलत बात लिखी यार इन्होंने तो। आप सब हिजड़ों से प्रार्थना है कि इस निमंत्रण पत्र को बुलावा समझें और आने का कष्ट ना करें। यार इनका पता क्या है? पता? हाँ। पता भी सुनाता हूँ। पता लिखा है भैया। हाँ। स्वर्गवास स्थान शमशान घाट मुर्दों वाली गली मकान नंबर 420 मर गए प्रेम नगर मेरठ। अबे यार कैसा पता लिखा? कैसा लिखा? भेंट करता कौन है इनका? भेंट करता है भैया, भेंट करता लिखे विजय कुमार मोहल्ला खटमलपुरा। अच्छा। भागम भाग रोड मेरठ। अबे
अबे यार दिमाग खराब हो गया यार इस कार को पढ़ के। अबे मिल गया। क्या मिल गया? असली पॉइंट मिल गया। क्या क्या मिल गया, क्या नहीं मिल गया? अब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अबे हम भी तो पब्लिक को बहुत हजाम है। हाँ। आज हमारा ही बेवकूफ बना के भेजा। कैसे? देख कार्ड के पीछे क्या लिखा। क्या लिखा? लिखा है कमल और राजू को अप्रैल फूल। भैया पान वाले, भैया चौरसिया पान वाले। क्या बात है बाबू साहेब? यार एक विल्स की सिगरेट देना जरा। विल्स की सिगरेट? हाँ। ई लियो बाबूजी विल्स की सिगरेट। यार माचिस दो जलाने के लिए। माचिस? हाँ। कहाँ करोगे बाबू? यार सिगरेट जलाऊंगा। अरे बाबू यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है। यार मैंने तुम्हारी दुकान से लिया यार। अरे कमाल करत हो बाबू। जरूरी तो नहीं कि हमारी दुकान से जो चीज खरीदो वही काम यहाँ बैठ के करो। अब कल को हम दस्तों की गोली बेचने लगे तो वो काम भी क्या यहीं बैठ के करोगे? दोस्तों हुआ ये कि एक बार एक वकील साहब की पत्नी अपने पति से बोली, देखो जी आज मुझे रुपये चाहिए। हाँ कही देती हूँ, हमारा घर कितना गंदा हो रहा है। फर्श के लिए दरी चाहिए, पर्दे चाहिए। अरे देखो सुनो मेरी बात, मेरे पास एक तलाक का मुकदमा है। जरा उनका घर बिगड़ जाने दो फिर तुम अपना सजा लेना। बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि पार्क में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाती हैं, कुछ बुजुर्ग भी घूमने के लिए चले जाते हैं। तो एक बुजुर्ग की छड़ी एक बच्चा उठाकर ले गया, तो उस बच्चे की मम्मी से कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत करने के लिए बुजुर्गवार कैसे पहुंचे और क्या कहने लगे। अरे बेटी, अरे ओ मुँह जली, सुनती है क्या? क्या है बड़े मियाँ? अरे बेटी सुन, तेरा लौंडा मेरी छड़ी उठा कर ले गया, उसको समझा। मेरा लौंडा वो थोड़ी है, वो तो मेरी बहन का लौंडा है। मेरा तो वो है जो तुम्हारी टोपी में पानी ला रहा है। मजा आ गया। अरे बच्चों, वाटर जी। अरे क्यों इतना हंस रहे हो बच्चों? वाटर जी। हाँ जी। मुर्गी ने है ना अंडा दिया, अंडा। अरे तो बेवकूफ हो, नालायक हो। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की बात नहीं वाटर जी, तो अंडा आप देकर दिखाओ। बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाले से निकलती है। नहीं सर, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। चुप, मैं जो कहता हूँ वही बोलो। गंगा नदी पटियाले से निकलती है। सर प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। ए लड़की चुप हो जा, जो मर्जी आए बोलती चली जाती है। हाँ तो बच्चों बोलो, गंगा नदी पटियाले से निकलती है। गंगा नदी पटियाले से निकलती है। अरे अरे मास्टर जी, क्या ये क्या कर रहे हो भाई? गंगा नदी पटियाला से क्या निकले? गंगा नदी तो गंगोत्री से निकले। प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाले से ही निकलती है। गंगोत्री से निकले? पटियाले से ही निकलती है। अरे गंगोत्री से निकले? पटियाले से ही निकलती है। गंगोत्री से निकले? और जब तक निकलती रहेगी, जब तक निकलती रहेगी, 7 महीने की मेरी तनख्वाह जब तक नहीं मिल जाएगी। और भाई साहब ठीक ठाक तो हो ना? बिल्कुल यार, तुमसे मिलके मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा अच्छा। तुमसे मिलने को दिल करता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारे डैडी का नाम, तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? मेरे अब्बा का नाम? हाँ। मेरे अब्बा का नाम है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल? हाँ। भाई मुन्ना लाल जी आपके पापा का नाम है। ये बताओ वो काम क्या क्या करते हैं? काम? हाँ। वो तो लोगों में सुख दुख बांटते फिरे हैं। सुख दुख बांटते फिरे? हाँ। क्या मतलब, क्या वो भगवान है? भगवान तो ना है, वो तो पोस्टमैन है।
दोस्तों, एक अदालत के अंदर वकील साहब एक आदमी से बड़े जोर जोर से कह रहे थे, भाई जो भी कुछ तुम कहना चाहते हो अदालत के सामने साफ साफ क्यों नहीं कहना चाहते? अरे छोड़ो भी वकील साहब, छोड़ो। भाई अपनी बात अदालत के सामने साफ साफ कहो। मेरी बातें है ना शरीफ आदमियों को सुनने के लायक नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी बातें शरीफ आदमियों के सुनने के लायक नहीं है? हाँ। तो जज साहब के कान में कह दो। नन्हे मुन्ने बच्चों और बहनों और भाइयों, आपको हंसता हुआ देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आइए बच्चों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, हंसी मजाक की कहानी को आगे बढ़ाते हुए और वेरी गुड सुपर के इस सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक और कॉमेडी से आपकी मुलाकात कराते हैं। कॉमेडी कहीं भी किसी भी जगह बन जाती है दोस्तों। हुआ ये कि एक स्कूल में एक मास्टर जी अपने एक बच्चे को जिसको पढ़ाते थे बहुत परेशान थे उससे। वो रोज क्लास में देर से आता था, कभी निक्कर बड़ा पहन आया, कभी छोटा पहन आया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बड़ा सा निक्कर पहन रखा है, बार बार निक्कर नीचे गिर जाता है। तो मास्टर जी उसको बार बार निक्कर के लिए कहते हैं और बच्चा मास्टर जी को किलसाने के लिए, मास्टर जी को जलाने के लिए तरह तरह से उनकी कॉपी करता है और उल्टा बहुत जला जाते हैं मास्टर जी। होता क्या है, आइए देखते हैं। अबे राजू, अबे राजू, राजू बेटा यहाँ। राजू बेटा यहाँ। मैं मेरी नकल कर रहा है? अबे मेरी नकल कर रहा है? अच्छा ये बता बेटा। अच्छा ये बता बेटा, अकबर कौन था? अकबर कौन था? मुझसे पूछ रहा है? अबे मुझसे पूछ रहा है? निक्कर ऊपर कर। निक्कर कर लिया। अच्छा ये बता अकबर कौन था? अच्छा ये बता अकबर कौन था? अबे तू बता। अबे तू बता। निक्कर ऊपर कर। कर लिया। अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, पहले निक्कर ऊपर कर। अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, पहले निक्कर ऊपर कर। निक्कर ऊपर कर। कर लिया। तो ये बता अकबर कौन था? तो ये बता अकबर कौन था? अबे तुझसे पूछ रहा हूँ। अबे तुझसे पूछ रहा हूँ। तू मुझसे आज डर क्यों नहीं रहा बे? अबे आज तू मुझसे डर क्यों नहीं रहा? मैं डरूंगा तुझसे? मैं डरूंगा तुझसे? मैं क्यों डरूंगा? अबे मैं क्यों डरूंगा? निक्कर ऊपर कर। कर लिया। अबे तूने मुझे सोचा क्या आज? अबे तूने मुझे सोचा क्या आज? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। तू तो मुझे पागल कर देगा बे। तू तो मुझे पागल कर देगा बे। मैं नहीं कर देगा। मैं नहीं करने का। निक्कर ऊपर कर। कर लिया। ये बता क्लास में देर से तो नहीं आवे? ये बता क्लास में देर से तो नहीं आवे? मैं तो टाइम पे आता हूँ। मैं तो टाइम पे आता हूँ। निक्कर ऊपर। कर लिया। ऐसा कल मैं तेरे बाप से शिकायत करूंगा। मैं तेरे बाप से शिकायत करूंगा। मेरे पिताजी से? मेरे पिताजी से। वो निक्कर ऊपर। कर लिया। जा अपने बाप को बुला के ला। वो नहीं आ सकते। हैं? क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? हाँ। उनका है ना निक्कर, मैं पहन के आ गया। तो कहिए बहनों भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा वेरी गुड सुपर? पसंद आया ना? तो बस हंसते जाइए, मुस्कुराते जाइए वेरी गुड सुपर के साथ। आपको फिर हंसाने के लिए अगले कैसेट में आएंगे कॉमेडी किंग कमल आजाद। अबे निक्कर ऊपर कर।